दोस्तों, आज से बहुत साल पहले हमारे देश के अंदर एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड हर किसी की जुबान पे रहता था। शायद आपको इसके बारे में ज्यादा ना पता हो, लेकिन अगर आप अपने मम्मी पापा से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से कैंपा कोला बचपन में उन्हें पीना बहुत पसंद था। जी हाँ दोस्तों, ये जो ब्रांड है कैंपा कोला, ये 1970 से लेकर 1980 के दशक तक इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को रूल करता था। उस वक्त कोई पेप्सी या फिर कोका कोला को जानता ही नहीं था, क्योंकि पेप्सी और कोका कोला जैसे ब्रांड्स की एंट्री इंडिया के अंदर 1990 के दशक के बाद हुई, जब देश के अंदर लिबरलाइजेशन हो गया। और उसके बाद आप सभी को पता है कि किस तरह से विदेशी पेप्सी और कोका कोला जैसे ब्रांड्स ने इंडियन मार्केट को पूरी तरह से ओवर पावर कर लिया। लेकिन दोस्तों, आज हमारे देश में एक ऐसा बिजनेस है जो वापस से कैंपा कोला को रिवाइव करने पर तुला हुआ है। और इस बिजनेस की खासियत यह है कि जिस भी सेक्टर में जाते हैं एक बड़ा डिसरप्शन पैदा कर देते हैं। 0 पॉइंट्स फॉर द गेस। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसके मुखिया इस वक्त हैं मुकेश अंबानी जी। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी इस वक्त कैंपा कोला को लेकर बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कैंपा कोला की जो नॉस्टैल्जिक वैल्यू है, ये इसे वापस से रिवाइव कर सकते हैं, और इसीलिए वो कैंपा कोला जैसे ब्रांड्स को वापस से मार्केट में उतार रहे हैं, और उसका उन्हें परिणाम भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मुकेश अंबानी के कन्विक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे वो हर जगह नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। साथ ही में किस तरह से उनके जो बिजनेस प्लान्स होते हैं उसमें मार्केट डिस्ट्रप्शन एक बड़ा एस्पेक्ट होता है, जिसे हर कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो जियो को लेकर हो या फिर कैंपा कोला को लेकर हो। तो दोस्तों, जानते हैं आज इस विषय के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं ई-स्कॉलर्स। ई-स्कॉलर्स एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको स्किल बेस्ड लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आज की इस दुनिया में चैट जीपीटी, कैनवा और पब्लिक स्पीकिंग जैसे कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं या फिर कोई बिजनेस ओनर है, इन तरह की स्किल्स को सीख कर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए escholars.in आपको ऐसे ही स्किल बेस्ड कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में मुहैया करवाती है। अगर आपको इन कोर्सेज को अवेल करना है तो www.escholars.in को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, आज की दुनिया में हमारा इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट अमेरिकन जायंट्स जैसे कि पेप्सी और कोका कोला से भरा हुआ है। ये जो जायंट्स हैं, ये डोमिनेट करते हैं इस मार्केट को, और इसकी वैल्यूएशन $4.6 बिलियन के करीब है। माना यह जा रहा है कि हर साल इसमें 5% से ज्यादा की ग्रोथ होने की उम्मीद है। इसीलिए साल 2022 में मुकेश अंबानी ने एक बड़ा कदम चला और एक नॉस्टैल्जिक ब्रांड कैंपा कोला को उसकी पेरेंट कंपनी प्योर ड्रिंक से खरीद लिया। ये डील महज 22 करोड़ रुपए में हुई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों, 22 करोड़ में अक्वायर किए गए इस ब्रांड के लिए मुकेश अंबानी अपनी जेब से 500 से लेकर 700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ताकि इसके बॉटलिंग प्लांट्स को सेटअप किया जा सके। और यहाँ भी मुकेश अंबानी वही टेक्निक आजमा रहे हैं जो उन्होंने जियो सिम के लॉन्च के दौरान की थी। हैवी डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। जो बॉटल्स आपको पेप्सी और कोका कोला की एक सर्टेन प्राइस में मिलती हैं, उससे 20% के कम दामों में आप कैंपा कोला को परचेज कर सकते हैं। मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कैंपा कोला के आने के बाद से टाटा ग्लूको प्लस, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है, टाटा कंपनी ओन करती है, उससे भी बहुत बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा था कि कैंपा कोला के लॉन्च से पहले ये अपनी ड्रिंक्स को 30% के मार्जिन पर बेचते थे, लेकिन अब इसमें मार्जिन की भी गिरावट आ रही है। और यहाँ पर कोका कोला और पेप्सी भी अपने कंपटीशन को समझ रहे हैं, जिसके चलते ये सॉफ्ट ड्रिंक के प्राइसेस को ईज ऑफ करने पर आ गए हैं। कैंपा कोला की अगर बॉटल प्राइसिंग की बात करें तो ये भी बहुत शानदार देखने को मिलती है। 200 ml वाली बॉटल आप 10 रुपए में खरीद सकते हैं। वहीं पर आपको अगर 500 ml वाली बॉटल चाहिए तो वो भी आपको 20 रुपए के अंदर मिल जाएगी। वहीं पर पेप्सी और कोका कोला अपनी 600 ml वाली बॉटल्स को 40 रुपए के नीचे सेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मार्जिन ही नहीं होता है। और इसी के तहत हमारा जो रूरल क्लास है, जो सेमी अर्बन मिडिल क्लास है, वो कैंपा कोला की तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे देश के अंदर एक बड़ा सेगमेंट मौजूद है जो प्राइस को ब्रांड से ज्यादा तवज्जो देता है। और इसी बात को अंबानी ने समझा है,
जो धीरूभाई अंबानी के ज़माने से चला आ रहा है, और उसी ही विरासत को आज मुकेश अंबानी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसी ही के साथ कैंपा कोला के जरिए दुकानदारों को भी ज़्यादा मुनाफा देने की कोशिश रिलायंस की रहती है। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर मार्जिन है दुकानदारों के लिए वो ज़्यादा रखे गए हैं, यानी कि रिलायंस खुद में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहा है, बल्कि दुकानदारों को ज्यादा प्रॉफिट कराने की कोशिश कर रहा है। और इसके फलस्वरूप ज्यादातर जो दुकानदार हैं वो कैंपा कोला की जो प्लेसमेंट होती है अपनी शेल्फ में वो आगे की तरफ रखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोग उस पर पहले नजर डालेंगे और उस ब्रांड को पहले तरीके से परचेज कर पाएंगे, ना कि उस ब्रांड को जो कि दिख ही नहीं रहा है। इस वजह से भी दुकानदारों के मन में भी रिलायंस के इस ब्रांड को लेकर काफी हद तक भरोसा जग चुका है। और दोस्तों, इस बात का अंदाजा लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि रिलायंस पूरी तरह से काबिलियत रखता है कि वो कैंपा कोला को देश के कोने कोने तक आसानी से पहुंचा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है। रिलायंस मार्ट, रिलायंस स्मार्ट, जियो मार्ट और रिलायंस फ्रेश जैसे जो आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं, वो देश के कोने कोने में मौजूद है, जहां पर रिलायंस अपनी पकड़ रखता है। और वहां तक कैंपा कोला को पहुंचाना और इसे पॉपुलर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। इन स्टोर्स की बात यह है कि 19,000 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स रिलायंस के देश के अलग अलग जगहों पर मौजूद है, और अब इसका इस्तेमाल रिलायंस अपने कोलैबोरेशंस के लिए भी कर रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि रिलायंस भारत ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने वाला है। भारत ब्रांड को साल 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये एक तरह की ऐसी सुविधा है जहां पर आटा, दाल, चावल आपको सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में मिल जाते हैं। ये सरकार ने किया था ताकि जो लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें आसानी से इन चीजों तक पकड़ पहुंच सके और उन्हें ज्यादा रुपए खर्च ना करने पड़े। और अब माना जा रहा है कि इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी भारत सरकार कोलैबोरेट करने वाली है रिलायंस के स्टोर्स के साथ, ताकि भारत ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन स्टोर्स पर अवेलेबल करवाए जाएं, ताकि आम नागरिक तक उनकी पकड़ पहुंच सके। और अब इसमें भी कोई बड़ा अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि किस तरह से अगर भारत ब्रांड की पकड़ रिलायंस स्टोर पर बनती है तो उसके हिसाब से भी कैंपा कोला को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी लोग वहां पर जाएंगे वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होने वाले हैं, और प्राइस सेंसिटिव होने की वजह से वो पेप्सी और कोका कोला की जगह कैंपा कोला को प्रेफर करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो तरीका है ये बहुत ही हद तक कारगर होने वाला है देश में इन्फ्लेशन की रोकथाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ भारत ब्रांड के प्रोडक्ट्स के तहत सरकार लोगों को कुछ छूट देना चाह रही है, जिससे उनके आम जिंदगी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के यूज होने वाले कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें उनमें सुविधा मिल सके। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि रिलायंस जिस भी जगह, जिस भी सेक्टर में अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करता है, वहां पर प्राइसेस में भारी गिरावट आ जाती है। अब OTT प्लेटफॉर्म को ही ले लीजिए। हाल ही में जियो सिनेमा, जो कि वाईकॉम 18 द्वारा ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म है, जिसे इनडायरेक्टली रिलायंस कंपनी ओन करती है, उसने एक बड़ा एक्सपेंशन किया और एक्विजिशन करते हुए डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इंडिया बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। और अब माना जा रहा है कि ये जो नई एंटिटी बन रही है, इसकी वजह से भी देश के अंदर OTT प्लेटफॉर्म्स में एक नई जंग छिड़ चुकी है। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इंडिया बिजनेस में जो मर्जर हुआ है, इसके तहत 100 से भी ज्यादा चैनल्स के जो राइट्स हैं वो रिलायंस के पास आ जाते हैं, और इसी ही के तहत इनकी जो वैल्यूएशन है ये $8.5 बिलियन की हो जाती है, जिसके चलते ये देश की सबसे बड़ी मीडिया जायंट बन जाते हैं। हालांकि हाल ही में ये खबर भी आ रही थी कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन में रिलायंस कुछ स्टेक ले सकता है। हालांकि ये बात आगे बढ़ नहीं पाई और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन आधार पूनावाला ने इसमें स्टेक्स लिए, लेकिन अभी भी रिलायंस के पास इंडियन मीडिया मार्केट का एक बड़ा शेयर आ जाता है, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। और इसी ही के तहत जो प्लान्स है उनमें भी काफी कमी लाई जा रही है। अगर हम फेस्टिव सीजन की ही बात करें तो इस दौरान भी रिलायंस हैवी डिस्काउंट्स दे रहा है, जहां पर आप अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स को एक ही जगह सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही मिनिमल प्राइसेस में। जहां रिलायंस अलग अलग मार्केट्स में जाकर लोगों को छूट दे रहा है, वहीं पर रिलायंस अपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के तहत लोगों को लोन की सुविधा भी मुहैया करवाने पर काम कर रहा है। साथ ही में खबर ये भी आई थी कि एक जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश किया गया है दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ और रिलायंस वेंचर के साथ। ये जो वेंचर होने वाला है 50-50% पार्टनरशिप का होने वाला है, जहां पर दोनों ही पार्टीज की इक्वल भागीदारी होगी। और यहाँ पर यह भी खबर आई थी कि म्यूचुअल फंड मार्केट, जो कि इंडिया के अंदर बूम कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर अर्निंग क्लास बढ़ रही है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, इसे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज टैप करने वाला है।
और इसके चलते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो सर्विसेज है वो एक्सपैंड करती है म्यूचुअल फंड सर्विसेज तक। यानी कि आगे चलकर आप देखेंगे कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी एग्जिस्ट करेंगे जिसके चलते आप रिलायंस की एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड्स में सेलेक्ट करके उनमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलायंस अब तक अपनी जो बिजनेस एक्सपेंशंस हैं इसके जरिए जो भी बिजनेसेस को डिसरप्ट कर रहा था वो इंडियन बिजनेसेस ही थे, लेकिन अब रिलायंस ग्लोबल हो चुका है। रिलायंस की जो पकड़ है वो ग्लोबल मार्केट पे भी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते अब वो गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनीज को भी टक्कर देने से नहीं गुरेज कर रही। मुकेश अंबानी के प्लान में अब ग्लोबल मार्केट भी शामिल हो चुका है। इसी के तहत जियो की एआई क्लाउड सर्विस में उन्होंने ऑफर जो निकाला है वो बिल्कुल इररेजिस्टिबल है। यानी कि अगर आप इसे सुनेंगे तो आप इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्लाउड स्टोरेज अगर आप गूगल में ढूंढते हैं तो आपको 15 GB के करीब फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलती है। बहुत सारे लोगों का काम इसमें चल जाता है, लेकिन अक्सर बड़े बिजनेसेस का काम या फिर बड़े इंडिविजुअल्स का काम जिन्हें बहुत सारे ऑनलाइन वर्क होते हैं उनका काम इसमें नहीं चल पाता है। रिलायंस ने इस मार्केट में भी डिसरप्शन लाने का फैसला किया और अब 200 GB फ्री स्टोरेज यानी कि फ्री क्लाउड स्टोरेज ऐलान कर दिया। यानी कि जियो एआई क्लाउड के जरिए आप 100 GB तक स्पेस को आराम से अवेल कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको कोई पेमेंट करनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस की जो एक्सपेंशंस हैं वो ग्लोबल भी होते जा रहे हैं। रिलायंस जियो ने डेटा सेंटर्स को लेकर बहुत बड़े फैसले लिए हैं। हाल ही में जियो ने मेटा के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया के अंदर अपने डेटा सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने की बात कही, जो कि चेन्नई में होने वाला है, जो कि मेटा के ऑफिस के ही अंदर होगा। इसी के साथ एक और बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रिलायंस अपने एक्सपेंशन को बढ़ा रहा है और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से जुड़े सारे टूल्स एक जगह मुहैया होने वाले हैं। और दोस्तों इमेजिन करिए अगर इंडिया में ऐसा हो जाता है तो आपको और आम हिंदुस्तानियों को इससे कितना ज्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी पर ये एलिगेशंस लगाते हैं कि एक वक्त पर वो हैवी डिस्काउंट्स देते हैं, एग्रेसिव प्राइसिंग करते हैं, जिसके चलते वो मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसके प्राइसेस को बढ़ाते जाते हैं ताकि मार्केट के अंदर से जो कंपटीशन है वो वापस से सर्वाइव ना कर सके और वो अपने जो इकोनॉमिकल और मॉनेटरी गेन्स हैं उन्हें भी बढ़ा सके। दोस्तों क्या लगता है आपको इन इल्जामों के बारे में? अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं और बताइएगा कि कौन सा वो बिजनेस है जो आपको लगता है कि आगे आने वाले वक्त में रिलायंस इंडस्ट्रीज का सितारा बनने वाला है। तो कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।